हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों एम्पैथ्स एक जो रेगुलर जॉब्स होते हैं वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते और बेसिकली वो कर ही नहीं सकते ऐसे जॉब्स को जो बहुत ही जो टिपिकल टाइप का होता है जनरली, जिसमें कि आपको बहुत लॉन्ग आवर्स तक अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना होता है और जिसमें कि कोई इंटरेस्ट भी नहीं है आपका, जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग कि उससे आपको कुछ पैसे आ जा रहे हैं। ओके, तो अगर बहुत ही कोर में अगर देखें तो एक एम्पैथ होता कैसा है। एक एम्पैथ बहुत ही सेंसिटिव इंसान होता है जो कि हर एक माइन्यूट से माइन्यूट इमोशंस को अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के बहुत ही बारीक इमोशंस को वो कैसा महसूस कर रहा है वो उसे समझ पाता है। तो जब बात आती है वर्क प्लेस की ना, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारा जो वर्क प्लेस है वो कितना पैथेटिक है लिटरली, क्योंकि जो भी जॉब होते हैं जहाँ पे हम वर्क करने जाते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है कि कितना ज़्यादा हम ले लें एक एम्प्लॉय से, निचोड़ ले, क्योंकि उनका कोई ये नहीं रहता है कि हाँ हमें भी रेसिप्रोकेट करना है। एम्प्लॉय जितना हार्ड वर्क कर रहा है तो हम उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। हाँ, आपके वर्क और एनर्जी के एक आपके टाइम का एक आपके स्किल का एक आपको एक पेमेंट, एक सैलरी स्लिप आपको दे दी जाती है कि हाँ इतना आप वैल्यूएबल हो हमारे लिए, तो इतना आपको हम पैसे इन रिटर्न हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि एक जो एम्प्लॉय है वो एकदम हार्ड वर्क किए जा रहा है, एकदम खटे जा रहा है और उतने ही अमाउंट में उसको एक कंपनी पैसा दे रही है। तो कंपनी, किसी भी कंपनी का किसी भी एक जो स्ट्रक्चर है, एक इंस्टीट्यूट है, वो उन सभी का यही रहता है कि कितना ज़्यादा एम्प्लॉय से निचोड़ लो, जितना हो सके उससे काम निकलवा लो। मतलब अगर वो आपको 40,000 दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं, तो वो आपसे 10 लाख वाला काम करवाएंगे। तो इस तरीके का एक डिसबैलेंस है। मतलब आप लिटरली फील करते हो कि यू आर अ स्लेव, बिकॉज वहाँ पे आपका कोई लिमिट आप नहीं डिफ़ाइन कर सकते। और एक इम्पैथ की जहाँ पे बात आती है वो ऑलरेडी इतने सेंसिटिव होते हैं, उनका तो खुद ही इतना गिविंग नेचर होता है, इतना गिविंग नेचर होता है जिसके वजह से वो देते ही चले जाते हैं और वो फाइनली जाकर इतना ड्रेन्ड हो जाते हैं, इतना ड्रेन्ड हो जाते हैं काम करते 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 कि वो खुद ही भूल जाते हैं कि इसका भी एक लिमिट होना चाहिए देने का। बट चूँकि इम्पैथ्स को कभी वो सिखाया जाता नहीं है, क्योंकि बचपन से ही उनका ये होता है कि तुम लिमिट नहीं डिफ़ाइन कर सकते, तुम बाउंड्री नहीं बना सकते, बस तुम देते चले जाओ। तो जो देने का भाव है ना, वो वर्क प्लेस पर आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन करता है। इसलिए नहीं कि ये डेडिकेशन, ये जो कंसिस्टेंसी है वो कोई गलत है, बस ये कि एक ऐसे काम में आप ऊर्जा लगा रहे हो जो काम आपको सोल लेवल पे सेटिस्फाई नहीं करता है, जो आपको जॉय के स्टेट में नहीं डालता है। वो सिर्फ आप एक सिस्टम को फीड करने के लिए, सिस्टम को फीड किया, बस आप उस सिस्टम में सिस्टम से कुछ पैसे आप ले सको ताकि आप अपने लाइफ के जो भी एक बेसिक नीड्स जो होते हैं उसको आप पूरा कर सको। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जिस सिस्टम को फीड कर रहे हैं वो सिस्टम सिर्फ आपको स्लेव बना के रखना चाहती है, वो रेसिप्रोकेशन पे वर्क नहीं करती, वो निचोड़ने पे वर्क करती है कि कितना एक एम्प्लॉय से हम काम निकलवा सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके, इसका टाइम, इसकी एनर्जी ऑक्यूपाई करते हुए। और हमारा जो सिस्टम है इस तरीके का बना हुआ ही नहीं है जो आपको रेस्ट के लिए अलाउ करता हो।
लेट्स से एक इंसान सोचता है कि चलो ठीक है, हम थोड़ा दिन के लिए छुट्टी ले लेते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। बट रिलैक्स उसमें नहीं होता। आप खुद ही सोचो ना, आप लगातार 1 साल से अगर आप वर्क कर रहे हो और आप बीच में 4 दिन की छुट्टी भी ले लेते हो, चलो 5 दिन के लिए ले, चलो उससे भी ज़्यादा 1 वीक की भी ले लिया, तब भी आप वो जो 1 वीक है रीसेट करने के लिए इनफ नहीं होता। क्योंकि आप वर्क करते करते बर्नआउट हो रहे हो। बर्नआउट बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होती है। एक होता है वर्क करते करते इंसान थक गया, बट जितने भी जो सेंसिटिव इंसान है वो बर्नआउट होने लग जाते हैं, मतलब उनका सिस्टम क्रैश कर रहा है, क्रैश रिफ्यूज़ कर रहा है कि अब बस बंद करो, अब ये सहन के बाहर है। मतलब इतना डिप्लीट हो गई है आपकी एनर्जी, इतना ज़्यादा आपने वर्क करके अपने आप को एकदम खाली कर लिया है कि उसको भरने के लिए आपको बहुत लंबा छुट्टी आप लोगे ना, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, तो जाके वो रिकवर होगा। तो इस तरीके का है। तो क्या होता है ना कि जब आप बर्नआउट होते हो ना, बेसिकली बर्नआउट का मतलब ही यही है कि वो जो वर्क है जो आप कर रहे हो वो आपसे अलाइंड नहीं है। तो आप वर्क को एग्जाम्पल के तौर पे मत लो, आप ऐसे भी ले लो जैसे कि कोई एक रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपसे अलाइंड नहीं है, वो आपको ड्रेन्ड करेगा, वो आपको खाली कर देगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, गुस्से से भर जाओगे, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, आप हर समय डिस्टर्ब्ड रहोगे। तो अगर कोई पर्सन अलाइंड नहीं है, वो आपको ऐसे स्टेट में डाल देता है जहाँ पे आप हर समय अंदर से अनस्टेबल महसूस कर रहे हो, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। और चूंकि आप इमोशनली और मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका तबीयत भी वैसा ही हो जाएगा, फिर आप बीमार पड़ ही जाओगे, क्योंकि आपका अंदर का सॉफ्टवेयर ही गड़बड़ हो रहा है, तो हार्डवेयर पे तो उसका इफ़ेक्ट आएगा ही। तो वैसे ही एक रिलेशनशिप वर्क के साथ भी होता है कि क्या वो वर्क आपको ऐसी स्टेट में डाल दे रहा है या सच में वो आपको जॉयफुल कर देता है, वो आपको एक्साइटेड कर देता है, वो आपको एकदम सोल लेवल पे सेटिस्फाई करता है। क्योंकि जब आप कोई काम ऐसा करते हो या फिर कोई ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कई हद तक आपको सपोर्ट करता हो, कई हद तक आपको रेसिप्रोकेट करता हो, तो वहाँ पर भी इंसान थकता है एक रिलेशनशिप में, बट वो बर्नआउट नहीं होता, उसके वायर फ्यूज़ नहीं मारने लग जाते। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब हम किसी काम को लेकर के हम एक रिलेशनशिप के तौर पे हम देखते हैं, तो अगर वहाँ पर रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा ना, आपने अपनी 100% ऊर्जा उसमें लगाई, उसके बदले में लेट्स से कि आपको 30,000, 40,000 या 50,000, चलो 1 लाख भी मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से, बट स्टिल वो कंपनी, वो इंस्टीट्यूट जो भी है, वो तो करोड़ों में खेल रही है ना, आप उसके लिए वर्क कर रहे हो करोड़ों में, चलो लेट्स से 50 लाख या जो भी जिस भी, लेकिन वो एक रेसिप्रोकेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप तो अपनी तरीके से सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपकी पूरी लाइफ ऑक्यूपाइड है उस वर्क में। और इंसान काम किस लिए करता है? जीने के लिए ही करता है, कि वो जी पा रहा है या नहीं। बट यहाँ तो काम करके इंसान फुल्ली ऑक्यूपाइड है, उसके पास सांस लेने तक को वक्त नहीं दिया गया है। सांस भी लेना है तो आप बस कंपनी में सांस ले सकते हो, आप ही के लिए यहीं पे खाने का प्रबंध है, सारी चीज़ें यहीं पे उपलब्ध है, आप यहीं पे सो भी जाओ। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे एम्प्लॉय को घर भी नहीं जाना है, उनके लिए यहीं पे सोने की व्यवस्था भी कर दी गई है। जैसे वो गूगल की कंपनियां है ना, यहीं पे रहो, यहीं पे काम करते रहो, यहीं पे काम करके मर जाओ, बस अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे नाम कर दो, ऐसा हो गया है। तो
ऐसा जो रिलेशनशिप होता है ना, वही हमें चेंज करना होता है। जैसे एक नॉर्मल रिलेशनशिप में जब आप देख रहे हो कि वो जो रिश्ता है वो टॉक्सिसिटी मतलब बहुत ही टॉक्सिक हो गया है और उसमें आप बस बर्न आउट हो रहे हो, तो आप क्या करते हो, उस पर्सन को चेंज करते हो या फिर अपने लाइफ से हटाते हो और खुद को एक टाइम लाइन मतलब एक टाइम देते हो हील होने के लिए। और जब आप हील हो जाते हो तब जा कर के आप बेटर तरीके से फंक्शन कर पाते हो और एक जो सही काम है उस दिशा में, मतलब एक सही लोग हैं अपने लाइफ में, आप उनसे मिल पाते हो और क्या सही है क्या गलत है आप अच्छे से समझ पाते हो। बिल्कुल वैसे ही जब काम को लेकर के एक बात आती है ना, वहीं पे इंसान ये डेप्थ में नहीं समझ पाता कि वो काम आपको कहीं से भी वो रेसिप्रोकेशन नहीं दे रहा, तो उस काम को भी चेंज करने की ज़रूरत है। बट हम इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं पैसे से कि अगर हमने ये काम छोड़ा तो फिर क्या होगा। बट हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी काम हमें जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देते हो तो उसी के बदले में आपको वो पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे काम जो आपको एक्चुअल में सिर्फ ड्रेन करते हो, बजाय उसके आप ऐसे काम को भी चूज़ कर सकते हो जो भले ही उतने पैसे आपको ना देता हो बट आपको वो ड्रेन नहीं करता हो, बल्कि आपको सच में वो मतलब थकता है इंसान हर काम करके। ऐसा नहीं कि कोई काम है तो वो तो आपको एकदम टायर करेगा ही नहीं, बट वहाँ पे आप ड्रेन ना फील करते हो। तो एक एम्पैथ का प्रॉब्लम ये है ना कि वो अपनी लिमिट सेट नहीं कर पाता कि भाई अब हो गया, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको कभी बचपन से सिखाया ही नहीं गया कि हर एक इंसान का एक लिमिट होता है देने का, उससे ज़्यादा वो दे भी नहीं सकता अपनी टाइम, एनर्जी, अटेंशन। बट एम्पैथ और सेंसिटिव इंसान के साथ ये है कि वो देते ही चले जाते हैं और इस तरीके से वो एकदम सेक्रीफाइस वाले मोड में आ जाते हैं कि वो बस खुद की सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं ताकि वो उस सिस्टम में बने रह सके। क्योंकि लोग वो जो सिस्टम है वो तो समझने वाला सिस्टम है नहीं कि वो सामने वाले को भी समझता हो। सिस्टम ही ऐसा है कि बस इसको पूरे तरीके से निचोड़ लो। तो ये जो सो कॉल्ड अपने भी होते हैं ना, वो भी उसी पर्सपेक्टिव से हमें देख रहे होते हैं कि कितना इसे निचोड़ लो। और बचपन से हमें स्कूल में डाला गया, ठीक है, क्रिएटिविटी से तो हम ऑलरेडी बहुत ही दूर हमको कर दिया गया है। तो एक बच्चे को 12वीं क्लास तक वो सड़ रहा होता है स्कूल में, वही रोज़ जाके इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है और उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बस उसकी मेमोरी चेक की जाती है एग्ज़ाम के थ्रू कि बस कितना तुमको याद है, एग्ज़ाम में बस वॉमिट कर दो तो हम जान जाएंगे कि तुम टैलेंटेड हो। तो एक स्कूल एक बच्चे की क्रिएटिविटी को मार देता है। वो सिर्फ नाम मात्र का दिखाते हैं कि हम बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, डांसिंग है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, हाँ कोई ऐसा एक्टिंग स्किल्स है, ये सब सारी चीज़ें बस हम वो सिर्फ स्कूल दिखावे के लिए करता है। जिसने भी स्कूल में पढ़ाया होगा उनको पता होगा, उन टीचर्स को, कि ये सब बस फॉर्मेलिटी की जाती है जल्दी जल्दी में, जस्ट टू शो, बस पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि हाँ हम देखो हम इस सारे चीज़ों को भी हम करवाते हैं बच्चों के लिए। अगर इन डेप्थ में देखा जाए ना तो स्कूल्स एक बच्चे की क्रिएटिविटी को मार देता है। वो सिर्फ उसको मेमोरी बेस्ड ही नॉलेज देता है कि अपनी मेमोरी को कितना शार्प किया जा सके, वो कि उसके अंदर स्किल नहीं डालता। तो सोचो आप 12 साल तक, आजकल तो प्री स्कूल्स भी आ गए हैं, प्ले स्कूल्स जो होते हैं, अब तो इतनी इतने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। कंपटीशन हो गई है पेरेंट्स में कि मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी सीख जाए, कि अब मतलब बच्चा पैदा होते ही प्ले स्कूल में भेज दिया जा रहा है। वहाँ तो हद ही हो गई, वहाँ तो हद लेवल का कंट्रोल होता है। इतने छोटे बच्चों का तो अटेंशन जो होता है ना कि ऑलरेडी वो कहीं पे भी लगता नहीं है, वो इधर उधर भागते रहते हैं। इतनी ज़्यादा हाई उनके अंदर ऊर्जा होती है ना कि वो एक जगह टिक ही नहीं सकते। वहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है, वहाँ पे पढ़ाई हो ही नहीं सकती। और ये क्लेम किया जाता है कि हम खेल खेल में बच्चों को सिखा देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को बस कंट्रोल किया जाता है। एक इतना छोटा बच्चा जो सिर्फ 3 साल का टॉडलर है, उन लोगों को कहा जाता है कि हम खेल खेल में बच्चों को ABCD सिखा देंगे, सारी चीज़ें सीख देंगे, वो इंग्लिश सीख जाएगा बेसिकली। लोगों को बहुत इंग्लिश सिखाने का वो
धुन सवार है कि मेरा बच्चा पैदा होते ही इंग्लिश बोलने लग जाए। तो इससे अच्छा है कि विदेश में ही भेज दो। मतलब हद हो चुकी है। तो वहाँ पर बच्चों को एकदम, आपको क्या लग रहा है, एक छोटा सा बच्चा जब खुद एक उसकी मदर उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो इधर उधर भागता है, एक टोडलर जो होता है, जैसे उसके पैर चलने लायक हो जाते हैं वो तो खुद ही एक जगह नहीं टिकता। तो आप सोच रहे हो स्कूल में 40-40 बच्चे, 30-30 बच्चों को एक मैडम, एक दो टीचर्स या ऐसे क्या वो संभाल लेती है? नहीं संभालती। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी लोग करते हैं और बस पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि हम बच्चों को बहुत ही अच्छे से टीच कर रहे हैं। तो स्कूल हो गया, उसके बाद कॉलेज हो गया। फिर कॉलेज में भी मतलब आप देख रहे हो ना, हमारा जो सिस्टम है एक बच्चे की क्रिएटिविटी से इतना उसको अलग कर देता है कि वो अपने ही आप को खो बैठता है, अपना ही कॉन्फिडेंस खो बैठता है कि वो खुद से भी कुछ कर सकता है। तो स्कूल हो गया, उसके बाद कॉलेज उसकी क्रिएटिविटी को और ख़त्म करने में हेल्प करता है। तो फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी एक इंसान क्यों ऐसा लगता है कि वो अभी भी कुछ भी नहीं है, फिर वो और डिग्रियों के पीछे भागता है कि मुझे ऐसी डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, ये वाली कोर्स करनी पड़ेगी, तब जाके कोई मैं अपनी वर्थ को प्रूफ कर पाऊँगा कि मेरे अंदर भी कोई वैल्यूएबल चीज़ है जो जिससे कि मैं पैसे अर्न कर सकता हूँ, कोई स्किल है। कोर्स तो बहुत लोगों ने कर रखा हुआ है, बट कोर्स करने से आपके अंदर स्किल डेवलप नहीं होता, बस एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इतना बड़ा टाइम जिसमें कि 25 साल 30 साल इंसान के सिर्फ पढ़ाई करते करते ही निकल गए। अब सोचो वो एकदम भूल ही गया कि उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी भी है, वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकता है। तो सिस्टम एक इंसान को ये भुलाने में हेल्प करता है कि तुम ह्यूमन हो, तुम ह्यूमन नहीं हो, तुमको रोबोट बनना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम तुमको कुछ पैसे देगा। लेकिन सच तो ये है कि इस अर्थ पे एक ह्यूमन को सिर्फ ह्यूमन बनना है और अर्थ ने कोई कंडीशंस नहीं रखे हैं। आपको कोई भी रिसोर्सेज, चाहे खाना पीना कुछ भी हो, पानी तक, आप तक पहुंचाने के लिए वो आपके लिए कोई कंडीशंस नहीं रखती कि आपको ऐसा बनना पड़ेगा तो आपको पानी पीने को मिलेगा। इस सिस्टम ने ऐसा क्रिएट कर दिया है कि आप भूल जाओ कि आप ह्यूमन हो। आप याद रखो कि आपको रोबोट बनना होगा, तभी जा कर के आपको कुछ पैसे दिए जा सकते हैं। तो सच्चाई ये है कि जब तक आप एक एम्पैथ अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर नहीं करता ना, वो किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है, किस तरीके से, एक्सप्रेशन का बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। राइटिंग के थ्रू, आपको लिखना पसंद है, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, आपको डांसिंग अच्छी लगती है, आपको हेल्प करना लोगों की बहुत अच्छा लगता है कि मैं कितने ज़्यादा लोगों की हेल्प कर दूं। तो इस तरीके के काम को आपको चुनना होगा, चाहे भले ही उसमें पैसे कम आते हों या फिर इतने ही पैसे आते हो जितने कि आपकी जो बेसिक इनकम, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाती हो। बट एटलीस्ट आप अंदर से खुश हो कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो काम मुझे एक ज़िंदा होने का एहसास कराता हो, न कि वो काम आपको ऐसा महसूस कराता हो कि अब तो मैं मर गया, अब मुझे मर जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो एक एम्पैथ होते हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि वो लिमिट सेट नहीं कर पाते, वो दिए ही चले जाते हैं। और जो सिस्टम है वो ऐसा बनाया ही गया है कि वो सिर्फ लेना जानता है, देना कुछ नहीं जानता। जो सिस्टम है वो आपको सिर्फ निचोड़ेगा और कुछ नहीं, और अंत में आप खाली हो जाओगे, ड्रेन्ड हो जाओगे और बर्नआउट हो जाओगे। और इस टाइम जो टाइमलाइन जिसमें हम एंटर कर रहे हैं ना, उसमें आपसे कहा जा रहा है कि वापस से अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ो, ऐसे काम को चुनो जो सच में यू फील अलाइव, मतलब वो काम आपको महसूस कराता हो और एक विंडो भी देता हो कि हाँ आप लाइफ को भी एंजॉय कर पा रहे हो, ना कि आप ऑक्यूपाइड हो एक वर्क से। अपनी पूरी लाइफ आपने साइन करके दे दी है कि हाँ अब मेरी पूरी लाइफ ले लो कुछ चंद पैसे के बदलों में।
तो एक सेंसिटिव इंसान ऐसे काम को कर ही नहीं सकता जो सिर्फ उसको ड्रेन करती हो। आपको चूज़ करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा काम है, मेरा कौन सा इंटरेस्ट है जो मैं करके, ऐसा कोई काम जो कि एक काम के फॉर्म में भी हो सकता है और उससे कुछ पैसे भी आ सकते हैं और साथ में वो आपके इंटरेस्ट का भी हो, आपको सच में वो करके कुछ सीखने को मिलता हो, हर दिन आपको एक कुछ इम्प्रूव करने को मिलता हो, हर दिन हर बार कुछ नया आप अपने अंदर पाते हो, ये वर्क मुझे इवॉल्व होने में हेल्प कर रहा है। तो एम्पैथ का सबसे पहला, एक सेंसिटिव इंसान का सबसे पहला जो काम अंत में क्या है? खुद का ख्याल रखना। उसका रियल वर्क तो यही है कि क्या आप अपने आप का ख्याल रख पा रहे हो, या फिर सिर्फ आप खुद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। जिस दिन आप कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करते हुए खुद को प्रायोरिटी दोगे कि मैं क्या खुश हूँ या नहीं इस वर्क को लेकर के, अगर नहीं हूँ तो हटाओ, निकलो इस जगह से, और अब वो करो जो रियल में आपको सुकून देता हो। जब इस तरीके से आप खुद की अंतरात्मा की आवाज़ को प्रायोरिटी देना सीख जाओगे कि जो मुझे सही लग रहा है, जो मेरे दिल से आ रहा है वो मैं करूँगा या करूँगी, तब जा कर के आप खुद को एकदम बैलेंस स्टेट में अपनी लाइफ में ला सकते हो, जिसमें कि काम ऐसा नहीं होता है कि काम आपको एकदम ही पागल करके रख दे। रियल काम वो है कि आप सच में एक्साइटमेंट से भरे हुए जॉय भी आप फील करते हो और साथ में अपनी लाइफ को भी आप सुकून से जी पा रहे हो। तो लोग बोलते हैं ना कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे करें, तो वहीं पे तो ये दोनों ही अलग अलग हो जाता है, क्योंकि आप वही काम कर रहे हो जो एकदम आपके पर्सनल लाइफ से एकदम डिफ़र करती हो, तो वहाँ पे तो बैलेंस करने की बात आ ही जाएगी, वरना काम और जो पर्सनल लाइफ है वो अलग अलग हो ही नहीं सकते। जब आप वो काम करोगे जो आपके इंटरेस्ट का है, जो आपको खुश करता हो, तो नेचुरली पर्सनल लाइफ और फिर ये प्रोफेशनल लाइफ जैसी कोई बैलेंस जैसी कोई चीज़ बचती ही नहीं, क्योंकि वो काम और आपकी लाइफ दोनों एक हो जाती है। कुछ बैलेंस करने जैसा कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि वो काम ही आपकी लाइफ को डिफाइन करने लग जाता है। फिर आपकी जो खुशी है ना उस काम से ही जनरेट होने लग जाती है, पैसों से जनरेट नहीं होती। हाँ, पैसे ठीक है आ रहे हैं, बट काम से अब आप खुद को सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हो। पहले पैसे मिलते थे मंथ के एंड में, हाँ पैसे आ गए चलो ठीक है, बट सोल लेवल पे आप हमेशा ड्रेन रहते हो, चलो यार फिर से काम करना पड़ेगा। आप देख रहे हो जैसे ही आप काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो कि मुझे काम कैसा करना है जो मुझे खुश करता हो, किसी को खुश करता हो चाहे ना करता हो, बाहर में जाए, बट मुझे सेटिस्फाई करता हो, और पैसा नेचुरली फ्लो करेगा। जिस भी काम के लिए आप पैशनेट हो ना, जिस काम के लिए आप ऑब्सेस्ड हो ना, वहाँ पे नेचुरली ही जो पैसा होगा वो आपकी तरफ फ्लो करेगा ही, क्योंकि आप पैसे के पीछे आप नहीं भाग रहे। पैसे के पीछे भागना यानी कि वो लस्टफुल एक्ट हो जाता है, लेकिन जब आप काम के पीछे भागते हो कि मुझे काम क्या करना है, तो नेचुरली ही आप लस्ट से डिटैच हो जाते हो, यानी कि पैसे से डिटैच हो जाते हो और आप काम को प्रायोरिटी देते हो, तो वैसे ही जो उसकी वैल्यू है वो आपको दे दी जाती है। एक सेंसिटिव पर्सन को पहले तो यही सीखना होता है कि अपना ख्याल कैसे रखा जाए, क्योंकि उसको एक सेल्फिशनेस वाली फीलिंग आने लग जाती है कि मैं अपना ख्याल कैसे रख सकता हूँ। फिर तो सभी लोग कहने लग जाएंगे मुझे कि ये तो बहुत ही तुम स्वार्थी हो गए हो ऐसे करके। तो मतलब आप अपनी ही खुशी के बारे में, अपनी ही खुशी के बारे में सोच करके आपको सेल्फिशनेस जैसा महसूस होने लग जाता है, क्योंकि आपको शुरू से ही ये बताया गया है कि तुम बस देते चली जाओ और अपने बारे में कभी मत सोचो। लेकिन आप ये भी भूल रहे हो कि आप किन लोगों को देते चले जा रहे हो जो आपको कहीं से रेसिप्रोकेट करते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर अपने बारे में सोचना कोई सेल्फिश एक्ट नहीं हो जाता है, यहाँ पे इसी को सेल्फ लव कहते हैं।
कि खुद को सैक्रिफाइस करके आप किसी की मदद या फिर किसी को अपना टाइम अटेंशन नहीं दे सकते। पहले आपको अपने बारे में सोचना है कि आप खुश हो कि नहीं। वो काम करके अगर आप खुश नहीं हो तो हटाओ, कुछ और दूसरा काम देखो आप। बट ये भी है कि हम इतना रायता फैला लेते हैं अपने लाइफ में, ईएमआई और पता नहीं फलना ढिकाना, पता नहीं कौन कौन से खर्चे, इतना जाल बुन लेते हैं हम कि अब हम उस काम को हटा भी नहीं पाते। इतना ज़्यादा इच्छाओं में, डिज़ायर्स में हम फंस जाते हैं कि वो काम बदला भी नहीं जाता हमसे। तो अगर आपको लाइफ में फ्रीडम चाहिए ना, फ्रीडम जो काम के साथ आती हो, तो आपको ये सारे जाल को, इन सारे जाल को लेट गो करना पड़ता है। इन सब चीज़ों से आपको खुद को निकालना पड़ता है, एक एक करके सुलझाना पड़ता है। तो फाइनली आपको अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना ही होता है, जहाँ पे आप खुद को उस तरीके से एक्सप्रेस कर पाओ जिस तरीके से आप अपने लाइफ को एक दिशा दे सको, जो आपको अंदर से सेटिस्फाई करता हो, ना कि आप दूसरों के सेटिस्फैक्शन के लिए आप कोई काम को चुन रहे हो। अपनी एक फेक इमेज बनाने के लिए आप किसी काम को कंटिन्यू किए चले जा रहे हो, तो कहीं भी मिस अलाइनमेंट होगा ना, वो आपको ड्रेन करेगा, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे काम ही क्यों ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और अगर आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, आप सेशन बुक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियोज़ पे। टिल देन बाय।